हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जेईई सिविल जो 2018 का पेपर हुआ था 23 सितंबर 2019 को इवनिंग शिफ्ट में। इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किए थे जिसमें 50 क्वेश्चन था और इसमें क्या है 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ में थ्योरी का भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा इससे रिलेटेड उसको एक्सप्लेन करेंगे। उतना डिटेल से हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। ठीक है, तो और मैं बता दूं जिनको स्पीड लगे स्लो है आप क्या कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम 25 सितंबर का क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो भारतीय स्टडी कैंपस में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं बता दूं इसके बाद जस्ट हम पीडीएफ इसका अपलोड करेंगे तो @भारतीय स्टडी कैंपस 1 पे आप जुड़ के ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका इस सेट का। इससे पहले मैंने 50 तो अपलोड कर दिए थे, तो 51 से देखेंगे। ठीक है, पहला है द लेसिंग आर सब्जेक्टेड टू रेसिस्ट ए ट्रांसवर्स शेयर ऑफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 यानी 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर। यदि हम इसको दूसरे तरह से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ट्रांसफर शेयर फोर्स इक्वल टू 2.5/100 इंटू पी। और यदि हम इसका फोर्स देखें फॉर सिंगल लेसिंग के लिए क्या होता है, तो फोर्स बराबर होता है V/N साइन थीटा। ठीक है, और डबल लेसिंग के लिए देखें तो F बराबर क्या होता है V/2N साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया मतलब लेसिंग के केस में। तो इसका सही ऑप्शन हो गया कौन सा 4 यानी 2.5 एक्सियल फोर्स इन द मेंबर। उसके बाद हम देखेंगे 52 में है द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सॉन इनटू ए सेक्शन इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1। इसी तरह हम 3 देखेंगे यानी 53 यानी द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेजुअल अप्लाइड एक्सियल लोड ऑन ए बार। दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो मान लीजिए सडन लोड का है सिग्मा 1 मान लेते हैं, तो इसका होता है स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड के केस में स्ट्रेस इनटू, ठीक है, एक सेकेंड, स्टैटिक लोड के केस में मतलब 1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2HAE बट्टे WL। ठीक है, और जब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हाइट का यहाँ पे क्या सडन के केस में 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा। तो यानी कहने का मतलब सिग्मा सडन यानी 1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिग्मा 1 बटे सिग्मा स्टैटिक इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया 3 यानी 2। उसके बाद हम 54 देखेंगे। 54 में फॉर ए बिग वर्क या प्रोजेक्ट द परसेंटेज एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट फॉर द परचेज फॉर टूल एंड प्लांट। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का 2 यानी 1 to 5%, 1 to 1.5%। ठीक है, उसके बाद 55 देखेंगे। 55 में ए लोड वैल्यू ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ लोड फैक्टर इज नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं डिजाइन लोड। ठीक है, यदि हम इसका डिजाइन स्ट्रेंथ देखेंगे तो इसका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मान लीजिए हम डिजाइन स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बटे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1। उसके बाद हम 56 देखेंगे। 56 में द सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज। तो इसको जो हम बोलते हैं तो इसका 56 का जो सही आंसर हो जाएगा बॉइंट यूनिट वेट। ठीक है, इसको हम बॉइंट यूनिट वेट बोलते हैं। उसके बाद 57 देखेंगे। 57 में कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर बाय रीमेल्टिंग डैश विथ कोक एंड लाइम स्टोन। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4 यानी पिग आयरन। ठीक है, 58 देखेंगे।
द स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग में बी अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इसका कितना होता है 10%। ठीक है, ये देखिए स्क्रैप वैल्यू उस वैल्यू कहते हैं जब कोई भी मटेरियल को यूज करने के बाद क्या होता है कंप्लीट रूप से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ये यूज करने लायक नहीं बचता या उससे कुछ रिवेन्यू प्राप्त नहीं होता, उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, 59 देखेंगे। 59 में है शारदा टाइप ऑफ हॉल वाज डिजाइन टू। तो ये जो डिजाइन किया जाता है मिनिमम द डेप्थ ऑफ द कटिंग, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2। ठीक है, उसके बाद 60 देखेंगे। 60 में है ए फ्लूइड विच हैज ए shear stress इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो ये होता है रियल फ्लूइड के केस में, जिसका फार्मूला देखेंगे तो टॉ इजक्वल टू होता है म्यू यानी विस्कोसिटी du/dy। ठीक है, इस तरह हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया 1। उसका 61 देखेंगे। इन गॉज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क एज। तो ये होता है 0। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 61 का ये हो जाएगा 4 यानी 0। ठीक है, उसके बाद है 62 में है फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन डाई सीमेंट इज यूज। ठीक है, तो जब अंदर कंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो इस समय हम क्या करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं। देखिए क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है ये होता है 30 मिनट। कितना फास्ट सेटिंग होता है, क्योंकि जब ऑर्डिनरी सीमेंट का देखते हैं तो उसका इनिशियल होता है 30 मिनट। ठीक है, तो इसका फाइनल 30 मिनट में होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4 यानी क्विक सेटिंग। उसके बाद 63 देखेंगे। 63 में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVCN विथ रिस्पेक्ट टू पेंट। देखिए तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3 पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर। ठीक है, यदि हम इसका फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला होता है PVCN इक्वल टू V1/V1 प्लस V2। अब यहाँ पे V1 V2 क्या है, तो पहला ये है V1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट। ठीक है, यहाँ पे V2 का यदि बात करें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलाटाइल व्हीकल या कैरियर। ठीक है, तो V2 का ये हो गया और ये V का, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3 यानी पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर। उसके बाद 64 देखेंगे। 64 में स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये जो होता है मीन स्ट्रेंथ का क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद 65 में फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन विज यूजिंग चेजिज फार्मूला फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द सर्कुलर चैनल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी 0.95 D। उसके बाद 66 में द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा 66 का तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 कासा ग्रांडे। ठीक है, ये जो किए थे 1948 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 67 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 प्रिसिपिटेशन जो होता है इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ। सॉरी इसका जो है गलत आंसर दिया हुआ है। प्रिसिपिटेशन जो होता है जो इन्फिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ। ठीक है, जितना इन्फिल्ट्रेट किया प्लस रन ऑफ किया, तो ये सही ऑप्शन होगा रन ऑफ का। ठीक है, उसके बाद 68 देखेंगे। 68 में है फ्री सेटलिंग ऑफ ए पार्टिकल इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड। तो जो फ्री सेटलिंग जो होता है तो वो डिस्क्रीट सेटलिंग के केस में होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसका 69 है। 69 में द डिग्री ऑफ कर्व फॉर ए 30 मीटर चेन। ठीक है, तो मान लें हम यहाँ पे देखें ड्रॉ कैसे करते हैं। तो मान लीजिए एक कर्व हम ड्रॉ किए जो 30 मीटर चेन का है। ठीक है,
और इसका यदि हम रेडियस देखें ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिग्री, डी में डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाई इंटू डी जब डिग्री में होगा इक्वल टू 30 मीटर। अब डिग्री को हम चेंज कर देंगे रेडियन में, पाई इंटू डी इंटू पाई बट्टे 180 इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम d बराबर लिखते हैं, तो d बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1718.9 बट्टे 8। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1। उसके बाद 70 देखेंगे। 70 में विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1 ग्रेविटी डैम। उसके बाद 71 देखेंगे। 71 में वाइंड लॉर्ड एनालिसिस कैन बी डन बाय यूजिंग। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो चलिए हम चारों केस में देख लेते हैं किसके लिए कौन सा होता है। जैसे देखिए IS 875 पार्ट 1 जो होता है, पार्ट 1 ये जो होता है डेड लॉर्ड के लिए। ठीक है, डेड लॉर्ड के केस में। और IS 875 पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 ये जो होता है इम्पोज लॉर्ड के केस में, इम्पोज लॉर्ड के केस में। ठीक है, यदि इसका थर्ड देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे पार्ट थर्ड डायरेक्ट लिख देते हैं। पार्ट थर्ड जो होता है वाइंड लॉर्ड के केस में, वाइंड लॉर्ड के केस में। तो देखिए यहाँ पे पूछ भी रहा है किस केस में, वाइंड लॉर्ड के केस में, तो इसीलिए इसका सही जो ऑप्शन है IS 875 पार्ट 3। ठीक है, तो इसका 4 सही ऑप्शन है। और इसका हम देख लेंगे, यानी इसका पार्ट 4 देखें तो ये होता है स्नो लॉर्ड के केस में, और पार्ट 5 देखें तो ये होता है श्रिंकेज क्रीप के केस में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4। अब 72 देखेंगे। 72 में है इन ए 30 ग्रेड बिटुमीन ए स्टैंड फोर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे जो है एज्यूम किया गया था पेविंग बिटुमिन फ्रॉम पेट्रोलियम के द्वारा, इसको डिनोट किया गया था इसके किस केस में, तो A30 A35 और A90। ठीक है, ये पेट्रोलियम के द्वारा किया गया था। जो A4 क्या था, असम के लिए, तो ये असम के लिए, असम में किया गया था पेट्रोलिंग, इसको डिनोट किया गया था A को असम से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4। इसके बाद है 75 में है विच शेप लाइन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ राइज लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइज लाइन बोलिए, जब वाटर शेड लाइन बोलिए, ये जब हाईएस्ट पॉइंट जो हिल पे कनेक्ट होता है, मान लीजिए हिल पे जो कनेक्ट होता है हाईएस्ट पॉइंट, मान लीजिए इसका डायग्राम देखेंगे तो इस शेप में होगा। ठीक है, यहाँ पे 100 मान लीजिए, 95 मान लीजिए, 80 मान लिए, तो हिल के केस में जब क्या होगा, ऊपर कनेक्ट होगा तो इसका शेप क्या होगा, यू शेप होगा। ठीक है, और जब इसका वैली के केस में देखेंगे, वैली के केस में क्या होता है, जैसे वैली के केस में इस टाइप से डायग्राम बनता है। तो देखिए वैली के केस में हम इस टाइप से देखेंगे, यहाँ हम मान लीजिए 100 था, 95 इस टाइप से आपको दिखेगा। तो ये जो लोअर पॉइंट पे कनेक्ट होता है, ठीक है, लोअर पॉइंट पे कनेक्ट होता है तो वैली केस में होता है, तो उसका वी शेप होता है। और जब ये पूछ रहा है किसमें, किसके केस में, लाइन एनर्जी के राइज के या वाटर सेट, इसको इसका जो शेप होता है यू शेप होता है। ठीक है, तो 73 का सही ऑप्शन हो गया 3। इसके बाद 74 देखेंगे। 74 है रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं टफनेस इंडेक्स। ठीक है, टफनेस इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, IT इक्वल टू IP बट्टे IF। IP तो हम जानते ही प्लास्टिसिटी इंडेक्स का क्या होता है फॉर्मूला, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो इसका सही ऑप्शन हो गया
डी टफनेस इंडेक्स। उसके बाद 75 देखेंगे। 75 में द डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन इज डन बाय, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4 इंसिनरेशन। उसके बाद 76 में द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप हार्ड एंड प्रॉपर्टी ओवर टाइम इज कॉल्ड। तो हम क्या करते हैं जब क्यूरिंग करते हैं तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, हार्ड होता जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1। उसके बाद 77 है। 77 में फॉर ए सर्कुलर कॉलम विथ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड डब्ल्यू एंड इसेंट्रिसिटी ई द डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ द सेक्शन। देखिए इसका इसेंट्रिसिटी ड्रॉ किया जाता है, तो इतना हम ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस केस में जानेंगे जो इस टाइप से शेप बनता है, और इसको जो पूरा वैल्यू होता है D/4 होता है, इसका इसेंट्रिसिटी होता है D/8। ठीक है, तो यहाँ पे का सही ऑप्शन हो गया 4 यानी D/4। यहाँ पे 78 देखेंगे। 78 में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें प्रॉपर्टी फेच 9000 डिडक्ट ऑल आउट गोइंग इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 8% पर एनम द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो का जो फार्मूला होता है नेट रिटर्न इनटू ईयरली परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे नेट रिटर्न का बात करेंगे तो 9000 बटे 8% इंटू ईयरली का 1 से कर देंगे। तो इसका जो ऑप्शन जो सही आ जाएगा, इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा सेकेंड, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद 79 देखेंगे। 79 में द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm विथ FE 250 ग्रेड स्टील। ठीक है, तो देखिए इसका जो लिमिटिंग डेप्थ हम निकालते हैं तो सब केस में देख लेते हैं। पहले FE 250 के लिए हम यूज करते हैं, 250 के लिए 0.53, और FE 415 के लिए यूज करते हैं 0.48, और FE 500 के लिए यूज करते हैं 0.46। ठीक है, ये हो गया। अब हमको पूछ रहा है 250 के लिए, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे x बट्टे D इक्वल टू 0.53। अब यहाँ पे हमको x पूछ रहा है, लिमिटिंग डेप्थ तो न्यूट्रल एक्स फैक्टिव डेप्थ इतना। ठीक है, तो लिमिटिंग डेप्थ पूछ रहा है, तो x लिमिटिंग के केस में यहाँ पे हो जाएगा 0.53 इंटू डी। यहाँ पे d का वैल्यू 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो x लिमिटिंग निकल के आएगा 212 mm यानी 212 mm। इसका सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद 80 देखेंगे। 80 में ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल इज कॉल्ड, इसको हम टाइल सॉइल बोलते हैं, इसका सही ऑप्शन हो गया 4। इसके बाद 81 देखेंगे। 81 में द राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद है 82 फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट द मेथड इन विच आयरन फिलिंग आर स्प्रेड ओवर द वेल्ड एंड इट इज़ द सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक करेंट इज नोन एज, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4 यानी मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद 83 देखेंगे। 83 में द इंदौर मेथड ऑफ कंपोजिटिंग टेक डैश मंथ टू कंप्लीट द प्रोसेस। देखिए इसके लिए 4 मंथ होता है। देखिए एक इंदौर मेथड होता है और एक होता है बेंगलोर मेथड। तो ये होता है एरोबिक के केस में, एरोबिक जो कंपोजिटिंग करते हैं इसमें, और जब बेंगलोर होता है तो एनारोबिक के केस में होता है। ठीक है, उसके बाद 84 है बेसिक वैल्यू ऑफ स्पेन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो ऑफ स्पेन अप टू 10 मीटर ऑफ द कैंटिलीवर का पूछ रहा है। ठीक है, कैंटिलीवर का कितना होता है, कैंटिलीवर का होता है 7, सिंपली सपोर्टेड का होता है
सिंपली सपोर्टेड का होता है 20 और कंटिन्यूस का होता है 26। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3 यानी 7 इसका। उसके बाद 85 में ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो इसका सही ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका यदि हम फार्मूला देखें तो म्यू इक्वल टू होगा म्यू बट्टे डेंसिटी। ठीक है, ये विस्कोसिटी हो गया, ये क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, तो इसका ये फार्मूला हो गया। यदि ऐसा यूनिट को CGS के केस में देखेंगे तो ये स्टॉक के बराबर होता है, स्टॉक्स इसका यूनिट होता है। और इसका यदि हम 1 स्टॉक्स बराबर देखें तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो 85 हो गया। अब 86 देखेंगे। 86 में ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पेन L subjected to a concentrated load W at a distance A from the fixed in the deflection under the point load। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बोल रहा है जैसे एक बीम है जिसका किसी A डिस्टेंस पे लॉड W दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है डिफ्लेक्शन इसी पॉइंट पे क्या होगा, तो इसका जो होगा होता है W, यहाँ डिफ्लेक्शन देखें डेल्टा बराबर P का WL3/3EI, ये देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया WAQ/3I, यानी L की जगह यहाँ पर क्या है A। इसके बाद 87 देखेंगे। 87 में द बेंडिंग मटेरियल इन द मोटार इज आल्सो कॉल्ड, तो इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद 88 देखेंगे। 88 में शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो, तो ये जो रेशियो होता है शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन का, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद है 89 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजम्पशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4 यानी फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। यदि हम इसका फार्मूला देखें तो P/ρg + Z + V²/2g = कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये हो गया प्रेशर हेड, ये हो गया डेटम हेड, ये हो गया वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4 फ्लो इन इनकम्प्रेसिबल। उसके बाद 90 में है, एक सेकेंड, 90 में विच वाइब्रेटर इज यूज फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब, तो इसका सही ऑप्शन जो देखेंगे तो ये होता है टेबल वाइब्रेटर। इसका सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद है 91 में द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया 1। उसके बाद 92 है। 92 में द टोटल लेंथ ऑफ द बार हैविंग हुक एट द बोथ द एंड, तो इसका सही ऑप्शन है 3L + 18D। उसके बाद 93 देखेंगे। 93 में इफेक्टिव स्पेन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया 3 यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। उसके बाद 94 है। 94 में एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंदर, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1 बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद 95 देखेंगे। 95 में द डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ द क्ले ब्रिक आर गिवन इन, तो इसका सही ऑप्शन है 2 यानी IS 6165 से 1971। उसके बाद 96 में द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज इन लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज, तो देखिए इसके लिए ओवन ड्राई मेथड यूज किया जाता है। इसके लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ किया जाता है। जनरली जो सॉइल होता है यदि ऑर्गेनिक के लिए यूज़ किया जाता है टेम्परेचर, तो 60 डिग्री सेल्सियस क्या करता है यूज़ करता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड क्या है, ओवन ड्राई मेथड। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज, तो ये क्या होता है क्वेरिंग, इसका सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद है 98 में ग्रेड M20 हैज़ ए नॉमिनल मिक्स, तो
तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3, यानी 1, 1.5 और 3। यदि हम M15 के देखें, M15 का देखेंगे 1:2:4। M25 का देखें तो 1:1:2। M10 का देखें, 10 का देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 1:3:6। ये M10 का था। यहाँ पे पूछ रहा था M20 का, तो 1:1.5 × 3। उसके बाद 99 देखेंगे। 99 में ए फॉल इन इज कंस्ट्रक्टेड टू, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1, डिस्ट्रॉय द सरप्लस एनर्जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, गंटर्स चेन इज डैश मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये जो होता है 20.12 मीटर, और इसको यदि हम फीट में देखें तो 66 फीट होता है। ठीक है, और इसका लिंक जो होता है 100 लिंक होता है। तो चलिए, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि कोई लगे सुधार करने की ज़रूरत है आप बताएं, उस अनुसार हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम 25 तारीख वाले क्वेश्चन जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में लाएंगे। तो चलिए, मेरे चैनल पर बने रहें और भारत स्टडी कंपास को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।